आप लोगों को फिफ्थ स्टैंडर्ड बाल भारती का सेकेंड लेसन डे ड्रीम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलो देखते हैं। Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. Once means एक बार, there lived रहते थे, a couple you know couple who spent, ये spent जो है spend का सेकेंड फॉर्म है। spent मतलब बिताते थे, a lot of time अपना ज़्यादातर टाइम इन आइडल टॉक मतलब फालतू की बातें करने में अपना टाइम बिताते थे। वन डे एक दिन द हस्बैंड सेड आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउज। हस्बैंड ने क्या कहा? आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड, ऑलवेज मतलब हमेशा, वॉन्ट ये वॉन्ट जो है वॉन्ट से बना है, वॉन्ट का पास्ट टेंस है। वॉन्टेड टू कीप काउज, मैं हमेशा से काऊ रखना चाहता था, गायों को रखना चाहता था। इफ़ बाय चांस, अगर बाय लक, आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी, अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होंगे, फ्रॉम समवेयर, अगर कहीं से मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउज, तो मैं क्या करूँगा एक्स्ट्रा पैसों से? आई एम गोइंग टू बाय, मैं जा रहा हूँ खरीदने, मतलब आई विल बाय अ फ्यू काउज, कुछ काउज खरीदूंगा मैं। बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क, you have to feed the cows, walk them, bathe them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There is no need to buy more cows, said the wife. Wife ने कहा but, लेकिन, that means इसका मतलब ये है a lot of work, बहुत सारा काम। You have to feed, हैव टू मतलब पड़ेगा, आपको फीड करना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा द काउस को। वॉक देम, और उनको ले जाके बाहर लेके जाके उनको चराना पड़ेगा। और बेथ देम, उनको नहलाना पड़ेगा। मिल्क देम, और उनका दूध निकालना पड़ेगा। काउस नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, काउस को नीड मतलब ज़रूरत होती है, अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो काउस को बहुत देखभाल करना पड़ता है। वन काउ वुड बी एनफ, एक काउ एनफ है, उसने कहा एक काउ बहुत है। देयर इज, हाँ यहाँ पे इज देयर मतलब देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, टू बाय मोर काउज, ज़्यादा काउज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेड द वाइफ, ऐसा ये पूरा जो पैसेज है वो वाइफ ने कहा। तो हस्बैंड ने क्या कहा? बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ वी बाय मोर। बट थिंक ऑफ मतलब सोचो, ऑल द मिल्क ढेर सारा मिल्क, जो हम लोग गेट इफ़ वी बाय मोर, अगर हम ज़्यादा गाय रखेंगे तो ज़्यादा मिल्क मिलेगा, सेड द हस्बैंड। दैट्स ट्रू मतलब दैट इज़ ट्रू, ये सही है। द वाइफ एग्रीड मतलब वो वाइफ तैयार हो गई, बोली हाँ ये बात तो सही है। देयर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी। देयर विल बी, वहाँ पर होगा मतलब ज़्यादा काऊ रखेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी सो मच मिल्क, बहुत सारा दूध मिलेगा। दैट वी कैन इवन हैव, प्लेंटी मतलब ज़्यादा, इन अ लार्ज नंबर ऑफ दही, हमें ज़्यादा दही भी मिलेगा, यानी मतलब ज़्यादा दही भी हम बना सकते हैं। एंड बटर, और बटर बना सकते हैं। एंड घी। वुडेंट इट बी लवली, हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा। हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्दन पॉट्स, अर्दन मतलब मिट्टी के बर्तन। हाउ लकी, बोलती हूँ मैं बहुत लकी होंगी, दैट आई हैव ऑल दीज अर्दन पॉट्स कीप असाइड, मैं जो हूँ बहुत सारे बर्तन पॉट जो मैंने रखा है, चलो अच्छा है, बहुत लकली जो है बहुत सारे बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं अंदर। आई विल, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है ना ये अपोस्ट्रोफी, दैट मीन्स विल, यहाँ पर विल छुपा हुआ उसका शॉर्ट फॉर्म है। आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स, मैं उनमें से एक पॉट्स यूज़ करूँगी, फॉर मिल्क,
एक मिल्क के लिए यूज़ करूँगी, 1 फॉर दही, एक दही के लिए, 1 फॉर बटर और एक बटर के लिए। द घी आई विल पुट इन अनदर जार, और घी मैं कहाँ रखूँगी, आई विल पुट रखूँगी इन अनदर जार, दूसरे जार में। एंड आई विल यूज़ दीज रिमेनिंग पॉट, और जो पॉट बचे हैं उनको क्या करूँगी मैं, पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, उसमें मैं मिल्क भर के, सेंड मतलब भेजना, मिल्क टू माई सिस्टर, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, मैं अपनी सिस्टर को बचे हुए पॉट्स में मिल्क भेजूँगी। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, उसके हस्बैंड ने कहा कि सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, तुम अपनी सिस्टर को मिल्क भेजोगी। हु सेड, किसने कहा, यू कुड सेंड, कि तुम भेज सकती हो, मिल्क टू योर सिस्टर, अपनी सिस्टर को मिल्क भेज सकती हो, ये किसने कहा। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क, बहुत सारा मिल्क होगा, प्लेंटी मतलब बहुत सारा मिल्क होगा। इफ़ वी हैव सो मैनी काउज, अगर इतनी सारी काउज हैं तो बहुत सारा मिल्क होगा। वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर, वाई शुडेंट आई, क्यों नहीं मैं, सेंड मतलब भेज सकती हूँ, इट मिल्क के लिए आया है, टू माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर को मिल्क क्यों नहीं भेज सकती। उसके हस्बैंड ने क्या कहा, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, तुम इसलिए अपनी सिस्टर को नहीं भेज सकती क्योंकि हम लोग बचा हुआ दूध मार्केट में बेचेंगे। सेल मतलब बेचना। दैट्स वाई, इसलिए। आई विल डिसाइड, मैंने डिसाइड किया है मतलब इरादा किया है, वॉट टू डू विथ ऑल द मिल्क, कि सारे मिल्क का क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। एंड नॉट अ ड्रॉप, एक भी ड्रॉप मतलब बूंद, नॉट अ ड्रॉप मतलब एक भी बूंद ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर, एक भी ड्रॉप तुम्हारी सिस्टर को नहीं जाएगा। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। आई विल सी, उसने कहा वाइफ ने कि आई विल सी, मैं देखती हूँ, हाउ यू कैन स्टॉप, तुम मुझे कैसे, स्टॉप मतलब रोक सकते हो, मी मतलब मुझे, फ्रॉम सेंडिंग भेजने से, अ पॉट फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। वो बोलती है मेरी प्यारी बहन को मैं दूध मतलब दूध देने से, भेजने से तुम कैसे रोक सकते हो, मैं देखती हूँ। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउ सो नेचुरली, वो कहती है कि आई डू ऑल द हार्ड वर्क, हार्ड मतलब जो कठिन वर्क है, इतना सारा हार्ड वर्क है, रनिंग आफ्टर द काउज, जो मैं गायों के पीछे भागती रहती हूँ, सो नेचुरली। आई विल डिसाइड, इसलिए मैं डिसाइड करूँगी, व्हाट हैपन्स टू द मिल्क, कि मिल्क का क्या करना है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, ने कहा मुझे रोको, मुझे मतलब उसने कहा कि कोशिश करो मुझे रोकने की, ट्राई स्टॉपिंग मी। द वाइफ एक्सक्लेम, एक्सक्लेम मतलब एक्सप्रेस हिज डिज़ायर, उसने कहा, वाइफ ने कहा। इज दैट सो, शाउटेड द हस्बैंड, शाउटेड मतलब चिल्लाना, हस्बैंड चिल्लाने लगा, बोले अच्छा ऐसी बात है। वॉच दिस, वॉच मतलब देखो, तुम देखो। देन ही बिगेन टू लिफ्ट एंड स्मैश द, ही बिगेन टू लिफ्ट, उसने क्या उठाया, एंड स्मैश, और उसको फोड़ डाला, स्मैश मतलब सब स्पॉइल कर दिया। द अर्देन पॉट, सारे मिट्टी के बर्तन को उसने स्मैश कर दिया। वन बाय वन मतलब सारे मिट्टी के बर्तन को उसने तोड़ डाला। हिज वाइफ बिगेन टू स्क्रीम, उसकी वाइफ जो है वो भी चिल्लाने लगी, शाउटेड। गोपाल भांड हु वॉज पासिंग हर्ड ऑल द कमोशन, गोपाल भांड एक आदमी का नाम है, गोपाल भांड, हु वॉज पासिंग बाय, पासिंग बाय मतलब गुजर रहा था, हर्ड उसने सुना, ये वर्ड हर्ड जो है हियर से बना हुआ है, हियर का पास्ट टेंस है, हर्ड उसने सुना, ऑल द कमोशन, कमोशन मतलब झगड़ा वो दोनों का, एंड रस्ट इनसाइड, रस्ट मतलब भागकर अंदर गया, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हुआ था, ही पिक्ड अप अ स्टाउट, स्टाउट मतलब फैट स्टिक, एक उसने स्टिक उठाई,
दैट स्टूड इन अ कॉर्नर, जो कॉर्नर में खड़ी थी, एक स्टिक जो कॉर्नर में कोई छड़ी खड़ी थी उसको उठा लिया। एंड बिगेन टू स्विस इट, और उसको स्विस मतलब घुमाने लगा, जोर का जब घुमाते हैं ना आवाज़ आती है ना उसे स्विस कहते हैं। स्विस इट थ्रो द एयर, और हवा में हिलाने लगा। एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर, और नीचे हवा में मतलब ऊपर नीचे उस घुमाने लगा। पाउंड यू मस्ट बी नोइंग, इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग। द हस्बैंड एंड वाइफ वर बोथ एस्टॉन्डेड, एस्टॉन्डेड मीन्स सरप्राइज्ड या शॉक्ड यू कैन से, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए, स्टाउंड। द हस्बैंड एंड वाइफ वर बोथ एस्टॉन्डेड टू सी हिज एंटिक्स। एंटिक्स मतलब उसकी जो कला दिखा रहा था, मतलब जैसे छड़ी जिस तरीके से हिला रहा है उसको ही एंटिक कहते हैं, कला को कहते हैं, जैसे कलाबाजी करना कहते हैं ना। वॉट आर यू डूइंग, दे एनक्वायर्ड, एनक्वायर्ड मतलब उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मूव असाइड, उसने कहा मूव असाइड, एक साइड हो जाओ। सेड गोपाल भांड, आई हैव टू ड्राई अवे योर ग्रीडी काउज, ग्रीडी मतलब लालची, आई हैव टू ड्राई अवे मतलब भगाना, मैं भगा रहा हूँ योर ग्रीडी काउज, तुम्हारे जो लालची काउज है ना उनको भगा रहा हूँ। यू हैव लेट देम वॉन्डर, और तुमने अपनी गायों को छोड़ दिया है, वो वॉन्डर मतलब घूमना, घूम रही हैं। एंड नाउ, और वो घूमते घूमते कहाँ पहुँच गई हैं। नाउ दे हैव रूइंड, वो उन्होंने रूइन कर दिया, स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया है। माई फील्ड, मेरे फील्ड को, और मेरे फील्ड में क्या क्या उगा हुआ था, बीन्स एंड कोकम्बर। उसने कहा तुम्हारी गाय जो है उनको मैं भगा रहा हूँ, तुमने उनको छोड़ दिया था और उन्होंने हमारी फील्ड को स्पॉइल कर दिया है, रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और उसके फील्ड में कौन कौन से अनाज थे, बीन्स एंड कोकम्बर। ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड ककम्बर्स, वो बोलता मेरे प्यारे खेत, बीन और ककम्बर के खेत सब बर्बाद हो गए। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड ककम्बर, सेड द हस्बैंड, हस्बैंड ने कहा यू डोंट हैव, तुम्हारे पास तो कोई खेत नहीं था, फील्ड मतलब खेत, और बीन्स एंड ककम्बर्स, बीन्स और ककम्बर्स के खेत तो तुम्हारे पास नहीं थे। एज सुन एज ही सेड दैट गोपाल भांड स्टॉप, जैसे ही हस्बैंड ने ये कहा गोपाल भांड ने छड़ी घुमाना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। स्टॉप्ड विल्डिंग द स्टिक, मतलब स्टिक को घुमाना बंद कर दिया। एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा। विथ रेज्ड आईब्रोज, अपनी आईब्रो उठा के बोला। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड, हस्बैंड और वाइफ समझ गए। ये अंडरस्टूड वर्ड जो है वो अंडरस्टैंड से बना है, बिकॉज ये स्टोरी जो है पास्ट टेंस में, मतलब स्टोरी बता रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये अंडरस्टूड का, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस अंडरस्टूड होता है, इसलिए अंडरस्टूड लिखा हुआ है। द हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, वो हस्बैंड और वाइफ समझ गए, अंडरस्टैंड मतलब समझ जाना, अंडरस्टूड मतलब समझ गए। वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, वो उनको क्या कहना चाहता था। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो। वॉट ही वॉन्टेड टू से, वो क्या कहना चाहता था। थैंक यू बच्चों, अगर आपको मेरा लेसन एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।